नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज रामचरितमानस के इससे आगे कथा कहते और सुनते हैं। मैं कहूँगी आप लोग सुनिएगा, और जिसको अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हो सकेगा तो लोगों तक मेरी वाणी पहुँच जाएगी। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुत लाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखि हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाई। विनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, विनु अगत जित हति असी नारी। पनु करी रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरिता, बुझा मरम तुम्हारा। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाय जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत्य कोटि अहिसा। तदपि जथा सुत कहूँ बखानी, सुमिरि किरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरजामी। जहीं पर कृपा करहीं जनु जानी, कवि उर अजिर नचा वही बानी। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, वरनौ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवरु कैलासु, सदा कहाँ जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जना, सुर किन्नर मुनि वृंद। वसई तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप सुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयहूँ, तरु बिलोकी उर अति सुख भयहूँ। निज कर डासी नागदि पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब पैदन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद्र छविहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुबाल। बैठे सोह काम रिपु कैसे, देखे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पई मातु भवानी। जानि प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसनु हरि दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चितराई। पति हेतु अधिक अनुमानी, विहसी उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुणधाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज सासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही कि दरिद्र जनित सुख दोई दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ ममति भ्रम भारी। प्रभु ते मोरी परमार्थ बादी, कहूँ राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष सारिदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। राम सो अवध निपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जो निपत नयन ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनता, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी।
तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरजापति श्री महादेव का जी का चरित्र समुद्र के समान है, वेद भी उसका पार नहीं पाते। फिर मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसे कैसे कह सकता है। शिव जी का रसपूर्ण और सुहावना चरित्र सुनकर भरद्वाज मुनि बहुत सुखी हुए। कथा सुनने की लालसा बहुत बड़ी, आंखों में आनंद के आंसू भर आए, रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम में मग्न होने के कारण बात नहीं निकली। यह दशा देख ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें महादेव जी प्राणों के समान प्यारे हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी नहीं भले नहीं लगते। विश्वनाथ महादेव जी के चरणों में निष्कपट स्नेह हो, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही अपराध के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ कर दिया। हे भाई रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। पहले शिव जी का चरित्र सुनाकर मैंने तुम्हारा भेद जान लिया और समझ लिया कि तुम राम जी के पवित्र सेवक और विकारों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और स्वभाव जान लिया। अब रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ, उसे सुनो। हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे समागम से जैसा सुख मेरे मन में हुआ, यह कहा नहीं जाता। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत विस्तृत है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते, तो भी मैंने सुना है। वैसे वाणी के पति और धनुधारी प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ, सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदयांगण में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु रामचंद्र जी को मैंने प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के उज्ज्वल चरित्र का वर्णन करता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बड़ा रमणीय है, जहाँ सदैव महादेव पार्वती का निवास है। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर और मुनिगण सब उस कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद शिव जी की सेवा किया करते हैं। भगवान विष्णु और शिव जी से जो विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे नर वहाँ सपने में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा वट वृक्ष है, जो नित्य नया और सदैव सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध पवन चला करती है। इसकी छाया बहुत ही ठंडी है। वह वृक्ष शिव जी के विश्राम का वृक्ष है, यह वेदों में कहा है। एक बार उसके नीचे प्रभु शिव जी गए। वृक्ष देखकर मन में बहुत सुखी हुई। अपने हाथ में वागंबर बिछाकर सीधे स्वभाव से कृपा निधान शिव जी बैठ गए। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। लंबी भुजाएं थी और वत्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। नवीन लाल कमल के समान चरण थे। नखों की कांति भक्तों के हृदयांधकार को हरती थी। सांप और भस्म ही त्रिपुर मर्दन शिव जी के गहने थे और मुख शरत काल के चंद्रमा की छवि को हरने वाला था। जटाओं का मुकुट बनाए, सिर पर गंगा जी विराजमान, विशाल कमान के समान नेत्र, नीलकंठ वाले सुंदरता की खान, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभायमान था। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे ऐसे सुशोभित थे, जैसे शरीर शांत रस धारण के बैठा हो। माता पार्वती जी सुअवसर जानकर उनके पास गई। शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी जानकर बहुत आदर किया और अपने बाई ओर आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पूर्व जन्म की कथा स्मरण हो आई। वे पति के हृदय में बहुत स्नेह समझकर हंसकर मधुर वचन बोली। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उससे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सब आपके चरण बिंदु की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप सब कलाओं और गुणों के धाम हैं। आप योग ज्ञान और वैराग्य के निधि हैं। आपका नाम शरणागत भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं। तो हे स्वामी श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, क्या वह भी दैता का दुख सहे। हे चंद्रमौली, हे नाथ, ऐसा हृदय में विचार कर मेरी मति का भारी भ्रम दूर कीजिए। हे प्रभु, जो ब्रह्मवादी मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी के गुणगान करते हैं। हे कामदेव के शत्रु, आप दिन रात आदर सहित राम नाम जपा करते हैं। यह राम वही अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं अथवा कोई और अजन्मा निर्गुण और अगोचर राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए। स्त्रियों के वियोग में उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हुई। उनके चरित्र देख और सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रम में है। इससे आगे की कथा मैं कल को सुनाऊंगी कि इसमें किस तरीके से रामचंद्र जी का वर्णन है। आज के लिए इतना ही, और इसको मेरी वीडियो अच्छी लगी वो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।